हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मेरा दूसरा ब्लॉग है। तो मैंने कल आपको थोड़ी बहुत जानकारी अपने बारे में दी थी, तो मैं सोचा आज भी मैं आपको थोड़ी अपने बारे में कुछ बता दूँ। आप मेरे वीडियोज़ में क्या क्या देख सकते हैं वो मैं आपको बता दूँ। तो मैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया कि मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मैं घर पे ही रहती हूँ। तो आप मेरा डेली रूटीन, मैं सोच रही हूँ डेली रूटीन ही वो होगा। और मैं अपना एक्सरसाइज कैसे करती हूँ, मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करती हूँ अपने घर में। अभी तो फ़िलहाल में कोई नहीं है तो फ्री टाइम है, लेकिन जब सभी लोग होते हैं तो बिल्कुल समय नहीं मिलता भैया, बिल्कुल समय नहीं मिलता। और जिनकी शादी हो चुके, जो लोग अपने ससुराल में, उनको पता ही होगा कि ससुराल में भैया क्या क्या करना पड़ता है और कैसे कैसे रहना पड़ता है। नींद तो पूरी नहीं हो पाती है, सबके सपने कहाँ से पूरे होंगे। हम लोग ये सोचते हैं कि जल्दी ये काम करो, ये काम कर लो, पहले सो लो, 1 घंटे सो लो, 2 घंटे सो लो, सोने को मिल जाए, इतना रहता है। पर अभी ऐसा नहीं है, अभी मैं फ्री हूँ। जैसे अभी मेरे मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं, मतलब मेरे ससुर जी और माताजी हैं, और मेरे पति हैं, मेरा एक बच्चा है और मैं हूँ। तो मेरी छोटी सी फैमिली है, और उसमें भी अभी मम्मी पापा हम लोग के साथ नहीं हैं। वो अभी लोग इस टाइम वनवास यात्रा पे हैं। रामचंद्र जी का जो वनगमन में आता था, जैसे वो रामचंद्र जी जब उनको वन हुआ था, वो कहाँ 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 गए थे, तो वहाँ पे पिताजी जाते हैं, वहाँ के दर्शन करते हैं, वहाँ का वो वीडियो बनाते हैं। तो माता जी भी उनके साथ हैं। तो हम लोग घर पे अकेले हैं ना, समय खा लेता हूँ। उसमें भी मेरा व्रत है 9 दिन का, और मेरे हस्बैंड जी का व्रत नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ एक लोग के लिए खाना बनाना पड़ता है, और अपना फलाहार एक टाइम का हो जाता है। तो ऑलमोस्ट मेरे पास फ्री टाइम है इस टाइम, तो मैनेज हो जाता है। मैं कोई काम 1 घंटे 2 घंटे लेट भी करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब सभी लोग होते हैं और सारे काम होते हैं, तब टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एक रूटीन बनानी पड़ती है कि नहीं, मुझे इतने बजे सो जाना है, तो इतने बजे उठना है, तो इतने बजे से ये करते करते रहना है, ये बात होती है। तो अभी मैं बिल्कुल भी फ्री हूँ, इसलिए मैं तुम आराम से जब चाहे तब जो करूँ, जब चाहे तब जो कर रही हूँ। हाँ, अभी पूजा पाठ का थोड़ा नियम है अभी। जब मैं यहाँ पे शादी करके आई थी ना, तो मेरी दादी थी, दादी मतलब मेरे पिताजी की मम्मी थी। तो वो बहुत, मतलब बहुत पूजा करते थे, बहुत पूजा करते। उन्होंने 21 साल तक काली माँ का जो है वो तप किया। वो 21 साल तक खाना नहीं खाए, सिर्फ फलाहारी पे रहीं, और बड़ा तप था उनका। जैसे जब लोग बताते हैं, मैं तो थी नहीं जब वो थी, मेरे आने से पहले उनका सर्ववास हो चुका था, मेरी शादी से पहले। तो लोग बताते हैं कि नहीं, नवरात्रि में तो बड़े भीड़ लगते थे, बड़ा ये होता था। तो उन्होंने ही काली माँ की स्थापना की थी, और वो आज भी माता जी हमारे घर में विराजमान हैं। सब तरह से हम लोग का कल्याण करती हैं, और उनसे बड़ा स्नेह है, उनका आशीर्वाद हम लोगों पे है। तो सभी लोग अच्छे ही हैं माता रानी की कृपा से। तो नवरात्रि चल रही है हमारे घर पे, 9 दिन का अखंड दिया भी जलता है और पाठ होता है। तो पिताजी रहते थे तो पिताजी करते थे, पिताजी अभी नहीं हैं तो उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि माता रानी का ये जो सबसे बड़ा सेवा है वो मुझे मिला है। सच्ची में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी आप लोग को अपने मंदिर का दर्शन कराऊंगी, तब आप लोग देखना तो कहना कि हाँ सच में मेरा मंदिर कितना सुंदर है, बहुत सुंदर लगता है। मैंने उनको अपने हिसाब से थोड़ा डेकोरेट भी कर दिया है। पहले ज़माने तो मतलब ऐसे ही थी, माता जी कपड़े पहने हुए, लेकिन फिर मैंने, मेरी श्रद्धा बढ़ी धीरे 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 धीरे, तो मैंने उनको एकदम डेकोरेट कर दिया, उनको मैंने सुंदर से सजाया है, बहुत अच्छी लगती हैं। अभी तो उनसे नज़र ही नहीं हटती। और अभी नवरात्रि चल रही है तो सुबह पाठ भी करना होता है मुझे। पाठ करने में बहुत टाइम लगते हैं, पूरा संस्कृत होता है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। एक दिन में पूरा किताब खत्म करते हैं, फिर दूसरे दिन, मतलब हर दिन मतलब वो किताब कंप्लीट करनी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट 3 घंटे तो लग जाते हैं। तो ये है। और अब मैं सोच रही हूँ कल से फिर मैं अपना रूटीन जो है वो डालूँ, और डेली एक्सरसाइज उसमें फिर अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं हम लोग, अपनी सेहत पे कैसे ध्यान रखते हैं, अपनी ब्यूटी को कैसे वो है मैनेज करते हैं, ये सब है। तो मैं अपना डाल दूँ, जो होगा देखा जाएगा क्या करना है।
मेरे हस्बैंड जो हैं वो पत्रकार हैं और वो बीडीसी भी हैं अपने गांव का। तो अभी जो टाइम है वो अधिकतर बाहर ही रहते हैं। कोई आ जाता है तो बाहर रहते हैं, कोई ना कोई आया भी रहता है मिलने के लिए, या फिर कहीं कुछ हो गया तो ये भी जाते हैं। तो समय बड़ा वो रहता है उनका। अभी भी उनके कुछ दोस्त लोग आए हुए हैं तो बाहर बैठे हुए हैं। तो भाऊ मेरा बाहर खेल रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं आज का भी थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ। तो ये रही मेरे बारे में बेसिक जानकारियाँ। अभी मुझे आप और जानने के लिए, मुझसे और ज़्यादा जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और मुझे डेली देखिए, तब आपको पता चलेगा कि नहीं मतलब क्या है क्या नहीं है। हमारे गांव का जो है वो सुबह शाम कैसा होता है हम लोगों का जो भी है। तो शाम की आरती पूजा मेरी हो चुकी है, आप लोगों की भी हो गई होगी क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, 7 बज रहे हैं। तो ठंडी का दिन आ गया तो 7 बजे तक तो एकदम अंधेरा हो जा रहा है। तो सबके घर का आरती तो हो ही गया होगा, हमारे घर का भी हो गया है। अभी मैं चल रही हूँ, 7 बजे में थोड़े बहुत जो काम करने हैं मैं उसको निपटाऊँगी। उसके बाद फिर मैं थोड़ी कुछ पढ़ाई लिखाई करूँगी। पढ़ाई लिखाई में मतलब ये, हाँ मैंने पढ़ाई लिखाई करने का क्या ही फ़ायदा, गवर्नमेंट कोई सर्विस ही नहीं निकाल रही है। मैंने टेट क्लियर कर लिया, बिहार टेट क्लियर कर लिया, अब बिहार टेट में भी आ गया, वहाँ पे भी वो लागू हो गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बिहार में भी लागू हो गया ना कि आप बाहर वाले राज्यों को नौकरी नहीं देंगे, अगर आप देते हैं तो वोट भी आप बाहर से ले जाओ। ये बिहार वालों का नारा था, तो जो है वो बिहार में भी बंद हो गया। 10% चांस है, 10% में कौन मारा मारी करने जाए, बहुत मुश्किल है। एक भर्ती देने के लिए भी है तो सिर्फ 7,000 की है, 7,000 में कितने लोग भरने को पड़े। जिस दिन फॉर्म दूसरा दिन था जो फॉर्म फिलअप करने का, उस दिन ही लोग 4 लाख लोग फॉर्म भर चुके थे। सोचो कितनी बेरोजगारी है, कितने लोग बीएड बीडीसी करके बैठे हैं, टेट सीटेट क्वालिफाई करके बैठे हैं। बड़ी मुश्किल है भैया, बड़ी मुश्किल है। और महंगाई इस तरह से है पूछो मत, मैनेज करके चलना बड़ा मुश्किल है इसमें। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम, नमस्ते, राधे राधे, जय माता।